हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं छायावादोत्तर युग गद्य। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। मैं आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड है उसके अधीन कक्षा 11 का जो विषय है विषय हिंदी गद्य का इतिहास और उप विषय छायावादोत्तर गद्य जो जिसका समय 1938 से अब तक निरंतर चल रहा है के विषय में पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अपनी आप लोग भी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, उसमें आपको साथ साथ देख के चलने में समझने में आसानी होगी। छायावादोत्तर युगीन गद्य, छायावाद के बाद में छायावादोत्तर युग आया। छायावाद जो युग था वो 1938 तक चला और 1938 से लेकर अब तक निरंतर छायावादोत्तर युग चल रहा है। तो हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है, जिससे साहित्य लेखन की दिशा में भी तदनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। सन 1937 से भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने आरंभ हो गए। सन 1937 के चुनावों में कांग्रेस की सफलता से ऐसा प्रतीत होने लगा था कि हम अब बहुत शीघ्र ही स्वतंत्र होने वाले हैं। क्रिट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, CR फार्मूला, बेबेल प्लान और स्वतंत्रता की दिशा में उठाए गए वे कदम थे जिन्होंने छायावाद गद्य की परंपरा को और अधिक चेतनापरक बनाया। इसी अवधि में लिखे गए साहित्य को सामान्यतः छायावादोत्तर गद्य साहित्य की संज्ञा दी गई। जो 1937 के बाद कांग्रेस ने चुनाव में कई सारी सीटें जीती और इसके साथ साथ जो है उस समय कई सारे आंदोलन हुए, उनसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब जो है देश शीघ्र ही आज़ाद होने वाला है। तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप जो गद्य साहित्य लिखा गया, उस गद्य साहित्य को ही छायावादोत्तर युगीन गद्य के रूप में अपनाया गया। छायावादोत्तर युग का काल 1938 से वर्तमान समय तक माना जाता है। इस युग में विकसित होने वाली प्रमुख गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचन, जीवनी, गद्य गीत, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र आदि विधाएं उल्लेखनीय हैं। रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक आदि नवीन विधाओं का उद्भव और इन पर आधारित विलुप्त साहित्य की रचना इसी युग में हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, यशपाल, उपेंद्र नाथ अयस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञे, नागेंद्र बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेरनाथ राय, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कमलेश्वर आदि छायावादोत्तर युगीन हिंदी गद्य के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। ये लेखक जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये सारे छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखकों में हैं। भाषागत एवं शैलीगत विविधताओं पर यदि एक दृष्टि डाली जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इस युग के लेखकों में गद्य को विविध आयाम दिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाषा पर असाधारण अधिकार है। गद्य में समासयुक्त पदावली का प्रयोग
करके उन्होंने गद्य को गरिमामंडित किया। दिनकर जी के गद्य में व्यक्तित्व, अभिव्यंजना, विचारात्मक एवं विषय की विविधता का अच्छा समन्वय है। उपेंद्र नाथ एस और यशपाल ने सामाजिक यथार्थ को भली भांति पहचाना है। भगवती शरण वर्मा का गद्य प्रहमान शैली में व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है। जैनेन्द्र का गद्य दार्शनिकता और मनोवैज्ञानिक निगूढ़ता को अपने में समाये हुए है। अज्ञे का गद्य चिंता प्रधान होने के साथ साथ व्यंग्य से भी ओतप्रोत है। डॉक्टर नागेंद्र का गद्य सामान्यतः विश्लेषणात्मक एवं तर्क प्रधान है। बनारसीदास चतुर्वेदी संस्मरणों, रेखाचित्र और जीवन वृत्तांतों के लिए विख्यात हैं। वासुदेव शरण ने अपनी गद्य रचनाओं में हमारी संस्कृति को पर्याप्त संवर्धन प्रदान किया है। रामवृक्ष बेनीपरी शब्द चित्रों के लिए जाने जाते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर संस्मरण और रेखा चित्रों में सिद्धहस्त हैं। उनके गद्य में भावुकता मिश्रित व्यंग्य के सहज ही दर्शन हो जाते हैं। भगवती शरण उपाध्याय का गद्य उनके संस्कृत परिचय व इतिहास के ज्ञान का बोध कराता है। विद्यानिवास मिश्र के गद्य में सांस्कृतिक चेतना व मांगलिक दृष्टि का समन्वय है। हरिशंकर परसाई का गद्य उनके व्यक्तित्व के अनुरूप राजनीतिक सामाजिक व्यंग्यों के सांचे में ढला प्रतीत होता है। ध्वनि प्रतिमानों में फणीश्वर नाथ रेणु का गद्य वातावरण को सरस बना देता है। कुबेरनाथ राय ने प्राचीन साहित्य संदर्भों को अर्थ गौरव प्रदान किया है। धर्मवीर भारती गंभीर गद्य लेखक होने के साथ साथ रिपोर्टाज और यात्रा लेखक भी हैं। शिव प्रसाद सिंह लोक चेतना से संपृक्त होते हुए भी अपने गद्य में व्यापक मानवीय चेतना और दूरदर्शिता का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। तो ये थी उस समय के जो लेखक हैं उनकी विशेषताएं कि कौन कौन लेखक किस किस क्षेत्र में अपने आप में पूर्ण निपुण है और किस भाषा शैली का वो प्रयोग करता है। इस युग में अनेक नवीन विधाओं के साथ ही कई नई गद्य शैलियों का भी विकास हुआ। यथार्थ चित्रण, सशक्त भाषा एवं विभिन्न प्रकार की शैलियों का विकास, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने वाले साहित्य की रचना आदि छायावादोत्तर युगीन हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावादोत्तर युग का हिंदी गद्य साहित्य यथार्थ चित्रण, सांस्कृतिक चेतना और मानव जीवन की आंतरिक एवं सामाजिक व्यथा के चित्रण आदि विशेषताओं से युक्त है। इस युग का साहित्य छायावादी युग के कल्पना लोक से ठोस यथार्थ के धरातल पर उतर आया। इसमें कलात्मक मूल्य के बदले यथार्थ मूल्य का महत्व बढ़ गया। धीरे धीरे हिंदी उत्तर प्रदेशों में लेखकों ने भी हिंदी लेखन के प्रति रुचि बढ़ रही है। विदेशों में हो रहा हिंदी का प्रचार प्रसार इस बात की प्रबल संभावना व्यक्त करता है कि यदि हम अपने प्रयासों में निष्ठावान रहें तो हिंदी एक न एक दिन विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित भाषा बन जाएगी। तो ये था बच्चों हिंदी छायावादोत्तर युगीन गद्य के विषय में संक्षिप्त इतिहास, और इसे आप अच्छे से अवलोकित कर लेना। जो मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से सुन लेना, जिससे कि उस समय के जो प्रमुख लेखक हैं उनकी विशेषताएं, उनकी भाषा शैली वो आप समझ सकें और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आप अच्छे से कर सकें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।